Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I am अंशुल धीमान। सो गाइज आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो है ये आपका मंथली असेसमेंट जो जुलाई का है उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका जो ये मंथली असेसमेंट है ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझने चाहिए और उनको पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका टोटल 25 मार्क्स का है जो आपका असेसमेंट है और इसमें आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है यानी कि यहाँ पर आपको जो है 9 या 8 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो किस तरीके से आप उनका आंसर करेंगे अब हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी 2 देश कौन से हैं? तो जो यानी कि जो ये शीत युद्ध हुआ था ये किन के बीच हुआ था? ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए के नाम से जिसको जानते हैं, और सोवियत रूस, इनके बीच में ये जो है शीत युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो ये द्वितीय विश्व युद्ध है यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुई। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए, चलिए ये तो आपसे पूछा गया था कि ये जो वॉर थी ये एंड कब हुई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ तो ये इसका आप याद रखेंगे 1 सितंबर 1939, है ना, नोट कर लीजिए। देखिए इससे याद रखेंगे 2 सितंबर को तो ये एंड हुआ और स्टार्ट हुआ था ये 1 सितंबर को। ओके, बट हमारे जो सन है वो अलग है, ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और इसकी जो एंडिंग है वो हुई थी 1945 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, बांडुंग सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो जो ये सम्मेलन था ये 18 से 24 अप्रैल 1955 के बीच में जो है, यानी कि 18 से 24 अप्रैल के बीच में हुआ था और 1955 ईस्वी में जो है मध्य इंडोनेशिया के बांडुंग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 7 नवंबर 1917। 7 नवंबर 1917 में जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। फिर हमारा फिफ्थ वाला है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा था? तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सिक्स्थ वाला है, सोवियत संघ विघटन के बाद कितने स्वतंत्र गणराज्य बने? तो इसका आ जाएगा 15 जो है स्वतंत्र गणराज्य बने। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो ये है 30 कंट्रीज जो है उसके मेंबर है। प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण लिखिए, इसका रीजन बताना है। तो यह है कुवैत को इराक से आजाद कराना। 9th क्वेश्चन है, वर्चस्व का क्या तात्पर्य है? यानी कि जो वर्चस्व वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? जब किसी समूह का यानी कि कोई ग्रुप जो होता है उसका अन्य समूहों के जो दूसरे ग्रुप्स है के ऊपर जो है राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक या समाजवादी जो सामाजिक दबदबा मौजूद हो तो इसे वर्चस्व कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? कोई 4 कारण लिखिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे गुट निरपेक्षता नीति अपनाए जाने के कारण। फिर यहाँ पर ये हमारा देखिए ध्यान से आप 10th वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा शीत युद्ध को कम करना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की गलतफहमियों को दूर करने तथा दोनों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया गया। यानी कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया जाए और उनको जो है पास में लाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप महाशक्तियों का पारस्परिक वैमनस्य शीत युद्ध तक ही सीमित रहा। यह सशस्त्र युद्ध में परिणत नहीं हो सका, यानी कि बड़ा नहीं हो पाया। विश्व राजनीति में विवादों को टालना। फिर थर्ड पॉइंट आप इसको नोट करेंगे एंड फोर्थ आपका ये वाला हो जाएगा। देन आपका 11th क्वेश्चन आ जाता है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। तो शीत युद्ध के अभी हमने पढ़ा था उसके लिए जो 2 कंट्रीज थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसी के बारे में है ये भी आप जो है इसके आपको 2 पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से दिखाएंगे यहाँ पर।
फिर आपका क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ के महाशक्ति बनने के 4 कारण आपको इसमें बताने थे। तो इसमें हम लिखेंगे जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी है वो भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी, यानी कि इम्प्रूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी। तो इसमें आप जो है यहाँ से इनको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको इस कंटेंट की, आपके इस असेसमेंट की, मेरे सॉल्यूशंस की इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजू हब विद अंशु के नेम से। आप इंस्टा पे जाके वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, या फिर आप जो है अदर कंटेंट की किसी भी टॉपिक की जो मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए हैं मैंने आपको, उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर आप मुझे वहाँ पर्सनली टेक्स्ट कीजिए। मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। बस अपनी जो आपकी कॉस्ट है आप यही समझ लिया कीजिए कि आपका मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट आपको करना होगा, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही टाइम टाइम पे आपके सभी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती रहूँगी। फिर हमारा जो 13th लास्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बतानी थी तो वो इस प्रकार है। सोवियत संघ की राजनीति प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि उनकी जो प्रणाली है ना वो समाजवादी व्यवस्था के जैसी थी, उन्हीं पर बेस्ड थी। सेकंड पॉइंट, सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती है। फिर है सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। देखिए हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा भी था कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा था, तो हमने उसका आंसर अभी पढ़ा, तो उसका जो है ये हो जाएगा। फिर है सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज, तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात एवं मशीनरी आदि जो है इन्वॉल्व यानी कि सम्मिलित थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सॉल्यूशंस। अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे मुझे जल्दी से टेक्स्ट करके बता दीजिए कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, या फिर मेरी वीडियो मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। सो गाइज, अब अगर आपको आपके किसी और जो है टॉपिक की, सब्जेक्ट की ऐसे ही आकलन चाहिए, आपका मासिक आकलन के सॉल्यूशंस चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर असेसमेंट गाइज। थैंक यू सो मच।